नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक बहुत सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा यह पत्थर देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का सोचा और प्रतिमा निर्माण का कार्य महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद मूर्ति बनाने के उद्देश्य से हथौड़े से पत्थर तोड़ने के लिए उस पर वार करने लगा, परंतु हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर कई बार वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 से अधिक बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने आखिरी बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर वापस रख दिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। मूर्तिकार पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह बोलकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कार्य राज्य के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर को लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने के काम में लग गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी प्रयास और किया होता तो सफल तो होता ही, साथ में 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिसे कई बार किसी काम को करने से पहले ही या फिर किसी समस्या के आ जाने से हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम प्रयास करे बिना ही हार मान लेते हैं, या फिर कई बार हम 1-2 बार प्रयास करते हैं और असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने पर कार्य पूर्ण हो जाए या समस्या का समाधान हो जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने से पहले हम अपना हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी भी मिल जाए। धन्यवाद।